कमरे में एक युवक बिस्तर पर दर्द से बुरी तरह कराह रहा था। उसके पिता और नौकर ने उसके हाथों को पकड़ रखा था। वो बुरी तरह चीख रहा था, जिसे सुनकर कमरे के बाहर गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ, प्लीज मुझे कोई चाकू ला दो। मैं इसे काट कर बाहर निकाल दूंगा। प्लीज मेरे हाथ छोड़ दो। अचानक विजय ने झटके से अपना हाथ नौकर श्याम से छुड़वाया और दौड़कर सामने टेबल पर रखे इंक पेन को उठा लिया। उसने एक नजर उस पेन को घूम कर देखा। वो चीखते हुए उसे अपने सीने में घोंपने ही जा रहा था कि तभी उसकी मां ने आकर पेन उसके हाथ से छीन लिया। विजय एक 30 साल का पढ़ा लिखा लड़का था। MBBS खत्म करने के बाद MD कर रहा था। पूरा परिवार बेटे की सफलता के कारण सीना फुलाए घूम रहा था कि एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने विजय के परिवार की कुंडली बदल कर रख दी। आधी रात का समय था। खाना खाने के बाद विजय अपने कमरे में AC चलाकर चैन से सो रहा था कि सीने में हो रहे दर्द से अचानक उसकी नींद टूट जाती है। उसके सीने में भयंकर चुभन हो रही थी। देखते ही देखते दर्द हद से बढ़ने लगा और 20 डिग्री पर चलते AC के बाद भी विजय पसीने से लथपथ होकर बिस्तर पर लेट कर कराने लगा। ये कैसा दर्द है जो सीने से कंधों की ओर जा रहा है? ऐसा लगता है कोई रेंगने वाला कीड़ा नसों के भीतर रेंग रहा है। दर्द विजय की बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। लाख कोशिश के बाद भी और विजय की चीखें उसके कमरे से बाहर तक सुनाई दे रही थी। बेटा क्या हो रहा है? कुछ तो बताना। तू किसी अच्छे डॉक्टर को पता बोल, हम अभी बुलवाते हैं। अचानक क्या हो गया मेरे बच्चे को? कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। ये कोई सामान्य दर्द नहीं है। ऐसा लग रहा है कोई मेरी नसों को अंदर से कुरेद रहा है। लगता है मेरे सीने की नसें फट जाएंगी। विजय के मुंह से खून आने लगा था और दर्द से बेचैन होकर अब उसने अपने शर्ट बदल कर फेंक दी थी। ये क्या है जी? देख रहे हैं इसके खाल के नीचे कुछ रेंगता नजर आ रहा है। ये क्या बला है? कहते हैं ये तो किसी कीड़े जैसा लग रहा है। बेटे की हालत देखकर विजय के पिता ने कुछ ही देर में उसके जानने वाले काबिल डॉक्टर की टीम वहां जमा कर ली थी। लेकिन डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए कि विजय की सारी जांच एकदम क्लियर है। जो विजय महसूस कर रहा था वो कोई शारीरिक बीमारी नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा था ना कि कोई डॉक्टर मेरी मदद नहीं कर पाएगा। मैंने कहा था आप लोगों से ये कुछ हो रही है, लेकिन ये क्या है? मैं खुद ही इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ। इतना कहकर विजय दर्द से तड़प उठा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वहां खड़े सभी डॉक्टरों और उसके परिवार की आंखें फटी रह गई। विजय के सीने की त्वचा के नीचे कुछ लंबा काला सा आकार तेजी से रेंगता दिखाई दिया। वो कभी बाहरी पसलियों तक जाता तो कभी गर्दन की ओर चढ़ने लगता। मुझे लगता है हमें विजय को हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। हम और इंतजार नहीं कर सकते। इसका शरीर नीला पड़ने लगा है। अभी 3 दिनों तक विजय अस्पताल में भर्ती रहा। दवाइयां देने के बाद भी दर्द कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। रात होते ही उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में वही रहने वाली चीज दिखाई देने लगती। कभी हाथ में, कभी पेट में, कभी गर्दन में, कभी वो नसों से होकर उसके सर में चला जाता तो कभी उसकी आंखों में पहुंच जाता। हर बार विजय दर्द से बेहाल हो जाता और उसके मुंह से खून बहने लगता। आंखें लाल हो जाती और शरीर नीला पड़ने लगता। कोई दवा, कोई इलाज मानो उस पर काम नहीं कर रहा था। सुमेश, सुनना,
मुझे कान में कुछ रेंग रहा है मेरे भाई, मेरे कान का पर्दा फट जाएगा। कुछ करो भगवान के लिए, कुछ करो। मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दे दो, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर, आई थिंक विजय ठीक कह रहा है। हमने अपनी हर कोशिश करके देख लिया है। जो रेंगने वाली चीज हमें खुली आंखों से दिखाई दे रही है, किसी में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट